हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और ये वाला ब्लॉग है 25th वेडिंग एनिवर्सरी। सो ये है मेरे मुँह बोले भाई और भैया, उनकी है 25th वेडिंग एनिवर्सरी, जहाँ पे हम गए थे और जहाँ पे फुल ऑन धमाल, बहुत सारी परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। भैया ने बहुत अच्छी लाइंस बोली थी भाभी के लिए, सब ने उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दी थी, मतलब फुल ऑन एंजॉइंग। तो हम इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ से शुरू। एक्चुअली एक दिन में मेरे साथ दो फंक्शन, मतलब अरित्रा के फ्रेंड और मेरी फ्रेंड के ट्विंस बेबीज़ का उस दिन बर्थडे भी था, और सेम डे पे मुझे 25th वेडिंग एनिवर्सरी में जाना था, और दोनों ही लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो दोनों चीज़ मिस करना बहुत ही मुश्किल था। हर जगह अपनी अपीयरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ रिश्ते इतने ज़रूरी होते हैं। सो हम यहाँ पे गए थे इन ट्विंस बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। कितना प्यारा लग रहा है ना, कितने क्यूट, अच्छी सी डेकोरेशन, पिंक एंड ब्लू कलर के केक। सो फाइनली हमने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, और हम अब वहाँ के लिए निकल चुके हैं। वहाँ जाने के लिए हमें 9 o'clock ऑलरेडी हो चुका था, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। अरित्रा यहाँ पर आते ही बहुत एक्साइटेड थी, बहुत अच्छा लगता। अरित्रा को पार्टीज़ में जाना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे उसे डांस करना, घूमना फिरना, बहुत सारे तरीके के खाना था, सब कुछ था। जहाँ पे अरित्रा और मैं गए थे, नीतीश को ऐसी जगह जाने में बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं, तो वो हमारे साथ नहीं जाते हैं। मतलब मेरे वाले फंक्शंस में वो नहीं जाते, उनके वाले फंक्शंस में मैं नहीं जाती। मतलब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को भी किसी पार्टी में जाने में थोड़ी सी शाइनेस से फील होती है? अभी भी हम इतने बड़े हो चुके हैं, पर हमें ना अभी भी शर्म आती है। मतलब आप ये सोचिए कि मैं कभी भी ना स्टेज पे नहीं जाती हूँ किसी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन करने, या कुछ भी पार्टी में भी मैं चली जाती हूँ एक तरीके से, एक हद तक। बट मुझे स्टेज पे जाने पे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, आई डोंट नो वाई, बट आता है। आप लोग बताइए कि ये चीज़ आप लोगों के साथ भी होती है? अरित्रा यहाँ पे मैंने मील इन्जॉय करी, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो चुका था और हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे। बर्थडे से भी फटाफट थोड़ा बहुत खा के हम भाग कर निकल कर आ गए थे। और यहाँ पे हमारे प्यारे से ग्रूम एंड ब्राइड की एंट्री होने वाली है, जिसकी शादी को हो चुके हैं 25 साल। बट आपने ये जरूर सुना होगा ना, नज़र इज़ रियल। जो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट यहाँ पे भाभी के पैरों में फंक्शन से एक हफ्ते पहले फ्रैक्चर हो गया था, और जो बहुत ही सीरियस फ्रैक्चर था। तो भाभी बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी, इवन अपने पैर भी फ्लोर पे नहीं रख सकती थी। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि उनकी एंट्री एक बुलेट के साथ करी जाएगी, धमाकेदार तरीके से। तो इस तरीके से उनकी एंट्री करी गई। वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, बट वो नीचे नहीं उतर सकती थी। इवन स्टेज के पास भी जाकर उन्हें हेल्प की ज़रूरत थी, जहाँ पे 4-5 लोगों ने मिलकर उनको स्टेज पे चढ़ाया था। और मतलब कहते हैं ना कि आप जब कुछ खुशी, तो इनको देखकर लगता है कि हाँ, नज़र इज़ रियल। इनकी नज़र लगने से इनके साथ इतना बड़ा फंक्शन इन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत सारी चीज़ें रह गई क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर था। अब यहाँ पे उनको चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से उनको स्टेज पे भेजा गया। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी के लिए प्रिपरेशन चल रही थी, और ये देखिए भैया ने अपने नीज़ पे बैठकर, ऑलरेडी भाभी बैठी हुई थी कि वो खड़ी नहीं हो सकती थी, भैया ने नीज़ पे बैठकर उनको प्रपोज करते हुए रिंग डाली थी। 25 साल की ये जर्नी जो होती है ना, यहाँ तक आज के टाइम पे पहुँचना भी एक अलग सा अचीवमेंट है। आप में अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है कि आपने शादी के 25 साल निकाल दिए एक साथ, और ये सेलिब्रेशन ऑब्वियसली बनती है आजकल के टाइम पे ना, यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। और भैया ने फिर भाभी को सरप्राइज़ गिफ्ट दिया और उनके लिए कुछ स्पीच दी, जो आप लोग सुनिए। कैसे पता ही नहीं चला, मेरी फुलवारी ऐसी महकाती थी, पता ही नहीं चला कब 25 साल बीते, पता ही नहीं चला कब रात हुई कब दिन हुआ, पता ही नहीं चला। अरे आई लव यू बोलना। सो
आप लोगों ने देखा ना किस तरीके से सबने फुल ऑन एंजॉय किया। और किसी भी वेडिंग में ना ये वाला सॉन्ग ना चले ना तो उसके बिना तो वेडिंग या कोई भी फंक्शन इनकम्प्लीट लगता है, अगर वो कपल का कोई फंक्शन हो। अब यहाँ पे हो रही है जयमाला की प्रिपरेशन, और जयमाला के लिए भाभी को किसी तरीके से भी खड़ा किया गया क्योंकि जयमाला भी बैठ कर नहीं हो पा रही थी। फिर देन यहाँ पे जयमाला हुई, हम लोगों ने फिर उसके बाद डिनर किया। अरित्रा खा रही है पिज़्ज़ा, मैंने खाया कुछ हल्का फुल्का सा खाना, क्योंकि इसके बाद है केक कटिंग सेरेमनी एंड देन बहुत सारी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। कपल यहाँ पे बहुत खुश हैं, भैया भाभी, मतलब अच्छा लगता है ना ये जर्नी में, मतलब आप अगर इस जगह तक पहुँच जाओ तो एक अलग ही खुशी होती है इंसान के अंदर। और यहाँ पे सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे। अरिता तो फुल ऑन इन्जॉय कर रही थी कि अभी भी वो स्टेज पे है, बहुत मस्ती कर रही है, बहुत इन्जॉय कर रही है। मुझे ना कुछ पार्टीज़ में मतलब मुझे ना पता नहीं कि शर्म आती है, मतलब कुछ भी करने में, कहीं जाने में मेरे को लगता है किसी भी पार्टी में जाओ एक कॉर्नर में जाकर चुपचाप बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ के अपनी मील एंजॉय करो। जब नीतीश मेरे साथ कहीं जाते हैं तो मेरे को थोड़ा सा तब भी नॉर्मल लगता है, तो मैं उनके साथ घूम फिर कर खा लेती हूँ। अकेले मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता, कुछ करा भी नहीं जाता। इसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है, उनकी डॉटर उनके फैमिली मेम्बर्स ने परफॉर्मेंस दी, तो आप लोग परफॉर्मेंस इन्जॉय करिए। उसे उसे ही दे दो उसे।
सो गाइस इसी के साथ मैं ये ब्लॉग का करती हूँ एंड आने वाले ब्लॉग्स और भी स्पेशल होने वाले हैं। बहुत सारी पार्टियों में जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में और डेली अपडेट जो भी होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपना प्यार मुझे इसी तरीके से देते रहें, मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और बहुत सारा प्यार दें प्लीज़ गाइस। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को साथ के साथ लाइक एंड शेयर भी करें। आप लोगों का यही प्यार है ना, यही मोटिवेशन आगे लेकर जाता है। आप सभी का शुक्रिया मेरा ब्लॉग देखने। थैंक यू।